हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज मैट्राइसेस यानी कि मैथ्स 1 का लेसन नंबर 2 कवर करने वाले, जिसके अंदर हम कंसेप्ट फॉर मैट्राइसेस, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस एंड एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय मैट्राइसेस? तो बुक का डेफिनेशन देखेंगे तो बुक का डेफिनेशन है अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m n नंबर in m row n column enclosed in square or circle bracket is called as matrices of order m and n। ये इंग्लिश डेफिनेशन है जो अपने को समझता बहुत कम है, बराबर है। तो हिंदी डेफिनेशन सर समझा दो तो हमको इंग्लिश अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मैट्राइसेस, मेरा डेफिनेशन मैट्राइसेस का है कि भाई ये जो नाम है इसको स्प्लिट कर दो, मैट एंड राइस। मैट चटाई में चावल, बराबर है। चटाई आपने देखा रहेगा ऐसा कुछ शेप में रहता है, रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, कोई स्क्वायर शेप में रहता है, और उसके अंदर जो डॉट 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 रहता है उसे अपन उसके अंदर जो नंबर्स लिखने वाले वो मेरे लिए राइसेस है। मैट राइसेस, चटाई में चावल इज मैट राइसेस। तो इधर भी उसने डेफिनेशन वैसा ही किया है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा जिसमें m और n नंबर आने वाले। m और n मतलब m होता है रो और n होता है कॉलम। जब नंबर्स को आप रो और कॉलम में लिखोगे, इन शॉर्ट बेसिक डेफिनेशन है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रो एंड कॉलम इज सेड टू बी मैट्राइसेस। बात समझा क्या? मैट्राइसेस क्या है? नंबर ऑफ रो। अभी मैं तुम लोग को बोलूंगा भाई 1 से 10 डिजिट लिखने का है, 1 to 10 लिखने का है, तो कुछ स्टूडेंट कैसे लिखेंगे मालूम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा ही लिखोगे? सर नहीं, मुझे ऐसा नहीं, ऐसा लिख लेंगे 1 2 3 4, कुछ ऐसा लिखेंगे, बराबर है। लेकिन मैं इसका एक सिस्टम बना दूंगा, बोलूंगा नहीं भाई पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, 10 नंबर लिखने का है तो कम से कम 3 रो में लिखो नंबर। 3 रो में लिखो तो तुम लोग सोचेंगे यार कैसे लिखना चाहिए, 1 2 3 4 5 इसमें लिखेंगे, 6 7 8 इसमें लिखेंगे, 9 10 11 इसमें लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो इधर एक सिस्टमैटिक आपको सिस्टम बताया जाएगा कि कितने रो होने चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए उस एलिमेंट को लिखने के लिए। अंडरस्टूड? पक्का समझा? चलिए ठीक है, तो आ जाते हैं उसके टाइप के ऊपर, देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते, बिकॉज टाइप हो जाएगा तो आपका जो एक्सरसाइज है वो हो जाएगा। मैट्रिसेस का डेफिनेशन तो समझ में आ गया। अब आ जाता हूं उसके टाइप्स पे। पहला है रो मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है इसमें एक रो होगा, रो ऐसा रहता है, कॉलम ऐसा रहता है। अगर ध्यान में नहीं है, रो मतलब सोया हुआ जो है वो रो है और जो स्टैंडिंग है वो आपका कॉलम है, बराबर है। अब रो मैट्रिक्स का मतलब, मैट्रिक्स है मतलब इधर स्क्वायर ब्रैकेट तो रहेगा। हमेशा याद रखो मैट्रिक्स के लिए कैपिटल लेटर यूज करने का, कोई भी मैट्रिक्स को नाम देने का, इज्जत देने का तो कैपिटल लेटर। तो ए मतलब ये मैट्रिक्स का नाम हो गया। अब इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट होना जरूरी है या तो सर्कल ब्रैकेट, ठीक है क्या? तो स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया तो ये मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। दूसरा इसमें नंबर आएंगे 1 2 3 4, कितने भी नंबर आ सकते हैं। आप ध्यान से अगर देखोगे तो एक रो में ही लिखा है मैंने नंबर, एक रो में ही नंबर लिखा है, बट इधर कॉलम्स अनगिनत है। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम है नहीं? तो एक मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो है, कॉलम कितने वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे मैट्रिक्स को कहा गया है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो, अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत कॉलम्स। कॉलम इधर इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने रो होने चाहिए? एक रो होनी चाहिए, कॉलम कितने भी चलेंगे। ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को कहा गया है रो मैट्रिक्स। बात समझा? पक्का समझा? अब यहां पे मुझे बताओ कि रो कितना था? एक। कॉलम कितना था? चार। तो 1 into 4 आपने देखा रहेगा, जिसका ऑर्डर मैंने यहां पे बताया m into n। हमेशा कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको लिखने कहा गया है तो पहले कितने रो है वो लिखने का है, फिर कितने कॉलम है वो लिखना है। तो इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर एक रो है 1, चार कॉलम है 4।
ये जो 1 into 4 है इसे कहा गया है मैट्रिक्स का ऑर्डर। बात समझा? मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं समझ में आया? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स समझा कैसे लिखते हैं? क्लियर है? आते हैं सेकेंड टाइप, वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स से पता चल रहा है कि इधर एक कॉलम रहेगा, रो कितने भी चलेंगे। क्लियर है? तो भाई वापस से कॉलम मैट्रिक्स पे आता हूं, कैपिटल लेटर 1 2 3 4 बराबर है। इसमें कितना रो है? 4 रो है। रो ऐसा होता है ना, 4 रो है, बट कॉलम कितना है? एक। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। समझा? ये अब मैट्रिक्स डेफिनेशन कहता है एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा और अनगिनत रोज होंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोज, इसे आप कॉलम मैट्रिक्स कहते हो। क्लियर है? अब इसका ऑर्डर कितना आएगा? तो इसमें 4 रो है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आएगा 4 into 1। अंडरस्टूड? पक्का समझा? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्क्वायर में सर हमने देखा था कि स्क्वायर एक ऐसा शेप है जिसमें सब साइड इक्वल होता है। सब साइड इक्वल होता है ना स्क्वायर में, सब साइड इक्वल होता है। इसका मतलब सर इस मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम सेम होगा। समझ में आया? तो अ मैट्रिक्स जैसे यहां पे देख सकते हो कितना रो है, कितना कॉलम है। वेन रो एंड कॉलम्स आर इक्वल, जब रो और कॉलम इक्वल है, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा गया है। समझा क्या? यहां पे 2 रो है, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2 into 2। क्लियर? यहां पे आते कितना रो है? 1 2 3। कितना कॉलम है? 1 2 3। तो ये क्या हो गया? 3 into 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? पक्का समझा? 100% समझ में आया? तो पहला हमने देखा रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होता है, अनगिनत कॉलम होता है। कॉलम मैट्रिक्स एक कॉलम होता है, अनगिनत रोज होंगे, उसे कॉलम मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल होगा। बात समझा? पक्का समझा? 100% समझा? चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, हम सबको घर पे एक पर्सनल नाम होता है। हम सबको घर पे एक पर्सनल नाम से पेरेंट्स बुलाते हैं, भाई बहन बुलाते हैं, लेकिन वो पर्सनल नाम अपन कॉलेज में स्कूल में जाते हैं तो वो नाम से कोई नहीं बुलाता है। बराबर है? मतलब पर्सनल नाम किसी घर वाले को ही पता होता है, या कोई पर्सनल अपने से जो क्लोज होता है उसी को पता रहता है। बाकी सबको अपना ओरिजिनल नाम पता होता है। हाँ या नहीं? भाई मेरे को सब बोलते हैं सिरासर सिरासर सिरासर। हो सकता है मुझे घर पे कुछ और नाम से बुलाते जो तुम लोगों को नहीं मालूम है। हाँ या नहीं? तो वैसे ही मैट्रिक्स में भी होने वाला है। अब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये इसका घर का नाम है। ये इसका घर का नाम है। बात समझ में आया? अब उसके बाहर जो नाम है वो इसके इतने सारे नाम है। डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। इन शॉर्ट वो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। हम कभी भी इसे स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से नहीं बुलाएंगे। अभी ये दिख रहा है तो आप बोलेंगे सर ये तो स्क्वायर है। मैं हाँ ये स्क्वायर है। अब मैं लिखता हूं यहां पे, जैसे यहां पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, मुझे अब बताओ आपको क्या लग रहा है ये? आप बोलोगे सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बोलोगे ना स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस और नो? पक्का? क्यों? क्योंकि सर रो और कॉलम सेम है। मैं बोलूंगा नहीं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। सर ऐसा कैसा? अभी तो डेफिनेशन था 2 रो 2 कॉलम तो स्क्वायर होता है। बोलूंगा 2 रो 2 कॉलम स्क्वायर तो है, बट स्क्वायर लास्ट में बोलने का, क्योंकि अपने को उसकी कुछ टाइप्स मालूम है, तो पहले वो टाइप बोलेंगे। अगर उसमें से कोई भी टाइप वो फिट नहीं बैठेगा तो एट द एंड हम उसको बोलेंगे भाई कुछ नहीं समझ में आया, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। कैसे? जरा ध्यान दें। स्क्वायर तो दिख रहा है, हमेशा डायगोनल बनाने का। कोई भी मैट्रिक्स का नाम जानना है तो डायगोनल बनाने का। डायगोनल बना दिया,
डायगोनल ऐसे बनता है ना, तो ऐसा भी तो बनता है, हाँ बनता है, बट आपको मैट्रिक्स पहचाना है तो ऐसा डायगोनल बनाने का। क्लियर? अब आप देख सकते हो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट वो क्या है, 0, और डायगोनल में कुछ तो नंबर है। तो अगर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा और डायगोनल में नंबर होगा तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आया? दिखता तो स्क्वायर जैसा ही है, बट स्क्वायर नहीं करेंगे, इसका नाम बाहर डायगोनल से जाना जाता है, स्क्वायर से नहीं। बात समझा? पक्का? और एक एग्जांपल ले लेता हूं, a इज इक्वल टू 3 0 0 0 5 0 0 0 8। देखो डायगोनल में नंबर है और नॉन डायगोनल क्या है तो स्क्वायर जैसा ही दिख रहा है, बट इसे स्क्वायर नहीं कहने का। इसे भाई तू स्क्वायर जैसा है बट तू स्क्वायर नहीं है, तू कौन है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? पहले तो डायगोनल का डेफिनेशन लेता हूं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम ही चालू होता है इसका डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और डायगोनल्स में नंबर लिखे हुए हैं तो इसे आप क्या कहते हो, डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया क्या? चलिए ठीक है, चलिए फिर से आपका एक टेस्ट ले लिया जाता है। 1 0 3 0 0 3 a is equals to 5 0 0 0 5 0 0 0 5। चलिए बताइए कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। वेरी गुड, आप सभी गलत है। सर डायगोनल ही हुआ, अभी तो आपने बताया था कि डायगोनल में नंबर आएगा, नॉन डायगोनल में 0 आएगा तो डायगोनल होगा। मेरा ठीक है, लेकिन होता है ना सबका अलग अलग नाम तो होता ही है, तो यहां पे भी डायगोनल जैसा ही दिख रहा है, बट फर्क क्या है? फर्क ये है, ये डायगोनल में सिर्फ कोई भी नंबर था, यहाँ पे सब नंबर सेम दिख रहा है। ये छोटा सा फर्क आ गया। यहाँ पे डायगोनल में कोई भी नंबर था, बट यहाँ पे डायगोनल में जो इधर है वही सेम है, सब रिपीट हो रहा है। 333 555 222 888 999 ऐसे ही नंबर्स रिपीट होंगे, तो दिखेगा डायगोनल जैसा ही, बट ये डायगोनल नहीं है। इसे कहा गया है स्केलार मैट्रिक्स। क्या कहा गया है? स्केलार मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल में सेम नंबर है। सेम नंबर अगर नहीं होता तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता, सेम आ गया मतलब वो स्केलार मैट्रिक्स हो गया। स्केलार मैट्रिक्स, बात समझ में आया क्या? स्क्वायर ही दिख रहा है बट स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर जब इसमें से कोई डेफिनेशन फिट नहीं होगा तो भैया तू स्क्वायर है, हाँ या नहीं? अगर डेफिनेशन फिट हो रहा है तो भाई इसका टाइप, अगर नहीं हो रहा है तो भैया को स्क्वायर बना देंगे। समझ में आ रहा है ना? पक्का नितेश? बढ़ेंगे और एक एग्जांपल की तरफ ले लेता हूं। a इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, b इज इक्वल्स टू 1 0, और ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया भाई, r is equals to 1 0 0 1 0 0 0 1। बताइए बताइए, अभी मैंने बताया क्या ये स्केलार मैट्रिक्स। क्या बात है, फिर से आप गलत हो गए। वेरी गुड, गलत होना भी जरूरी है, गलती से तो इंसान सीखने वाला है। तो यहाँ पे भी फिर से एक बात, सर अभी तो आपने बोला सेम नंबर होएगा तो स्केलार होएगा, हर बार आप बदलते रहते। मैंने बोला सेम रहेगा तो स्केलार, मैंने 1 बोला था क्या उधर? नहीं। अगर नंबर में 1 आ गया, कोई दूसरा नंबर रिपीट होगा चलेगा, 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 आ गया तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और ये मैट्रिक्स इस लेसन का जान है। मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स फॉर मैट्रिक्स लेसन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसे हमेशा आप कैपिटल लेटर आई से डिनोट करोगे। मैंने इधर सब जगह एबीसीडी सब लिखा, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए जो लेटर यूज करने वाले वो है आई। इधर भी सेम दिख रहा है, बट खाली फर्क इधर 1 आ गया तो आइडेंटिटी, 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर हुआ स्केलर सेम है तो, और मिक्स नंबर है तो डायगोनल। समझा ये? और नॉन डायगोनल 0 होना चाहिए सब में। समझा ना? पक्का ना? तो ये आपके 3 टाइप हुए स्क्वायर के, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
डेफिनेशन समझ में आया क्या? स्क्वायर मतलब 2 रो 2 कॉलम 3 रो 3 कॉलम। अगर डायगोनल में नंबर है प्राजक्ता मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। सेम नंबर है एक्सेप्ट 1 तो स्केलर मैट्रिक्स, और 1 है मतलब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पक्का समझा? ऑर्डर सबका वही है, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 वही है सब। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आगे कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा I2 I3। इसका मतलब है कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का है जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 आएगा, इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 आएगा, मतलब 3 रो 3 कॉलम। इसमें डायगोनल में 1 लिखने का, बाकी सब 0 लिखने का। मैं अभी भी बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये यूज होने वाला है आगे के पार्ट एक्सरसाइज के अंदर। समझ में आया? ये सब ठीक है, ये उसके टाइप है, बट ये जान है मैट्रिक्स का, इसको यूज करना ही पड़ने वाला है। क्लियर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसे दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी बोलो या यूनिट मैट्रिक्स, वन एंड द सेम। कुछ डाउट है? जीरो ही लिखने का, दूसरा कोई भी नंबर नहीं। क्लियर है? ये उसका फॉर्म है जो आपको याद रखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 इंटू 2 1 0 0 1, 3 इंटू 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये उसका फॉर्म है जो प्रोजेक्ट अपने को लिख के रखना है, कंपलसरी है ये। इतना समझ में आया? चलिए ठीक है, अब फिर से और एक एग्जांपल ले लेता हूं। इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 2 3 0 5 8 0 0 8। बताइए। स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरी गुड, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं बोला ठीक है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स तो अपने जगह पे, कोई भी टाइप फाइंड करने के लिए डायगोनल चाहिए, चाहिए ना सर? इधर 0 0 था, इधर है ना नीचे 0 दिख रहा है और ऊपर नंबर दिख रहा है। आप अगर ध्यान से इसे ना तो ट्राइंगल बना सकते हो। देखो बन रहा है ट्राइंगल, हाँ या नहीं? ट्राइंगल किधर बन रहा है? ऊपर, क्योंकि ये तो 0 है ना, तो ट्राइंगल बनेगा किधर? ऊपर। तो इसे बोलते हैं ऊपर ट्राइंगल। इसे क्या कहते हैं? ऊपर ट्राइंगल। बोले तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मतलब ट्राइंगल ऊपर बनेगा और नीचे का ट्राइंगल का वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं, इसे कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? अपर ट्राइंगुलर मतलब ट्राइंगल ऊपर बनेगा और नीचे का ट्राइंगल 0 होगा। सर हमको ये क्यों करा रहे? क्योंकि आपका जो पहला एक्सरसाइज है उसमें आपको ऐसे ही एग्जांपल्स दिए जाएंगे और पूछेंगे कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। तो ये आपका टाइप है जो आपको समझना है, पहचानना है, कैसे होगा रो कॉलम स्क्वायर, स्क्वायर के टाइप्स क्या क्या है। क्लियर? चलिए फिर एक एग्जांपल ले लेता हूं। 1 2 0 5। बताइए बताइए। पहले तो डायगोनल बना लो। अब ये नीचे और ये ऊपर, ट्राइंगल किधर बन रहा है? ऊपर, मतलब ये कौन सा ट्राइंगल हुआ? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। वेरी गुड, समझ में आया? चलिए ठीक है, b इज इक्वल्स टू, मजा आ रहा है सर, 1 0 0 5 8 0 0, सॉरी नहीं, 6 7 9। ये डायगोनल बन गया। अब बताओ ट्राइंगल कहां बन रहा है? समझ में आ गया? अपर ट्राइंगुलर क्या है, लोअर ट्राइंगल क्या है? प्राजक्ता क्लियर है? इसे क्या कहेंगे? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ट्राइंगल तलहा नीचे बन रहा है। क्लियर है क्या? अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर डेफिनेशन डन। पक्का? एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, टाइप पूछेंगे, बट कंसेप्ट उसका क्लियर होना जरूरी है। तो अभी तक हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर के टाइप, अपर ट्राइंगल, सॉरी डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, अपर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल कंप्लीट किया। ये समझा? उसके बाद आ जाते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पे। अब ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फिर कुछ ट्रांसपोर्ट करना, ये सब करना, ये सब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते, दो मैट्रिक्स को माइनस कैसे करते, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते, दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे होता है, ये आगे के एक्सरसाइज में आएगा, बट उसमें से कुछ पार्ट है जो जानना बहुत जरूरी है। एक है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज, अब मैं मतलब ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोज की जगह में पढ़ रहा हूं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? तो एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। ट्रांसपोज मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करना। तो यहां पे अब क्या होगा? आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा मैट्रिक्स है 1 2 8 5।
कौन सा मैट्रिक्स है ये? कौन सा मैट्रिक्स है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स है सर। इसमें डायगोनल तो बैठेगा नहीं, जब डायगोनल नहीं है तो ये तीनों आएगा भी नहीं, डायगोनल नहीं तो ये तीनों नहीं, ट्राइंगल नहीं तो अपर भी नहीं लोअर भी नहीं, मतलब ये तो स्क्वायर आ गया, बराबर है। अब मैं कहता हूं ये ए है, ए डैश, ये जो डैश किया ना, कुछ लोग टी लिखते, ए टी लिखते, मैं डैश करता हूं, वन एंड द सेम, ए ट्रांसपोज या ए डैश, ए डैश बोलो या ए टी लिखो, वन एंड द सेम। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या है, रो 1 2, ट्रांसपोर्ट कर दिया रो को कॉलम में, रो को कॉलम में। अरे समझा? समझा? ट्रांसपोर्ट करना रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। अब एक कॉलम था, देखो रो में आ गया, कॉलम था रो में आ गया। कोई एक चीज करो, अपने आप सब हो जाएगा। ये रो था ना 1 2, मैंने इसे क्या लिखा, कॉलम में लिखा, 1 2 तो कॉलम में, 8 5 कॉलम में आ गया, हो गया। इसे कहते हैं ट्रांसपोज। अब यहां पे कोई डेफिनेशन नहीं देखना, टाइप नहीं देखना है, खाली ये अलजेब्रा है, ये बता रहा है आपको। क्लियर? तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है, तो अलजेब्रा मैट्रिक्स है, टाइप नहीं है, खाली इसका इधर दिखा आपने को तो अपन बोलेंगे अभी ये और ये दोनों देख रहा, तो मैंने कहा सर ये मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज है, क्योंकि ये जो रो है वो इसके कॉलम में, ये जो रो है ये उसकी कॉलम में, ऐसे मैट्रिक्स दिखे तो बोलने का भाई ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। बात समझा? समझा? चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्री मैट्रिक्स, A इज इक्वल्स टू 1 2 2 8, ये डायगोनल है, इधर 2 है, इधर भी 2 है। B इज इक्वल्स टू 1 2 3 2 5 8 3 8 9, ये डायगोनल है, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, आप देख सकते हो सेम दिखता रहेगा। अभी एक्चुअल में क्या है मालूम है, अभी ऐसा तुम लोग है ना, जब कॉलेज जाते हो स्कूल जाते हो ना, तो एक सीट रिजर्व कर लेते हो अपना, मैं तो फर्स्ट बेंच पे ही बैठेगा, मेरे को कोने में ही बैठने का है, तो फर्स्ट रो का कोने का सीट भाई मेरे को ही चाहिए, ऐसा होता है ना? नहीं मैं तो लास्ट बेंच पे ही बैठूंगा, भाई मेरे को खिड़की के बाजू में बैठना है। तो अपन क्या करते, अपना एक सीट रिजर्व करते। वैसे मैट्रिक्स में भी जो नंबर्स लिखे गए हैं इनका एक पर्टिकुलर सीट है, सीट नंबर है। सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल इधर से मैं स्टार्ट करूं, ए इज 1 है, 2 है, 2 है, 8 है, बराबर, ये अपना मैट्रिक्स है। ये मेरा फर्स्ट रो है, ये मेरा सेकेंड रो है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकेंड कॉलम है। तो ये जो नंबर है ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, ये है वो कौन सी रो में सर, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम में, अरे बराबर। ये कौन से रो में, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में। तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, इसे कहते हैं एलिमेंट पोजीशन, एलिमेंट का पोजीशन। तो अब आप ध्यान से देखना, ये क्या है 1 2 एलिमेंट का पोजीशन, और इसका उल्टा क्या होएगा 2 1, हो रहा है ना, 1 2 का उल्टा, क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, तो डायगोनल कभी भी नहीं चेक होएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है 1 2, तो ये 2 1 है। तो सिमेट्री मैट्रिक्स कहता है, सिमेट्री मैट्रिक्स कहता है व्हेन A I J is equals to A J I, it is your symmetry matrix। अब ये I J क्या कर दिया सर, कंफ्यूज हो गए ना, इस पे उधर जाओ। A I J is equals to A J I, यहां पे I का मतलब रो नंबर और J का मतलब कॉलम नंबर। रो नंबर है 1, कॉलम नंबर है 2, इसका उल्टा J I, तो कॉलम नंबर पहले रो नंबर बाद में। तो इधर अगर मैंने 1 2 लिखा है तो इसका उल्टा क्या आएगा 2 1 होएगा। ए मतलब क्या होएगा, एलिमेंट नंबर, एलिमेंट। तो यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, अगर इक्वल है तो इसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमिलरली आप यहां पे देखो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड।
डायगोनल तो देखो सेम है, 1 1 2 2 3 3, इसका उल्टा तो सेम ही रहेगा, वो सब वही है। 1 2 का उल्टा 2 1 है, देखो 2 2 दिख रहा है। 1 3 का उल्टा क्या रहेगा, 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या है, सेम है। 2 3 का उल्टा 3 2, सेम है। तो जब ऐसा सेम दिखा तो आप इसे क्या कहोगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये सिमेट्री मैट्रिक्स है। अरे बात समझा, स्क्वायर जैसा ही दिख रहा है ना, तुमने स्क्वायर ही बोला इसे, बट ये स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर यहां पे नंबर सेम, मतलब वो तुम्हारा सिमेट्री मैट्रिक्स। समझा, पक्का समझा। वापस एक बार दिव्या, चलो वापस एक बार, ये स्क्वायर जैसा ही दिख रहा है, डायगोनल को छोड़ देने का, नॉन डायगोनल नंबर सेम दिख गए मतलब सिमेट्री। जैसे नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट, बात समझा, सेम दिखा मतलब सिमेट्री, और अलग दिखा मतलब फिर स्क्वायर ही है भाई। तो अब यही सेम चीज में इधर लिखता हूं, a इज इक्वल्स टू 1 2 -2 5, ये डायगोनल है, ये नॉन डायगोनल, ये 2 है, ये -2 है, नंबर सेम है क्या, नहीं सर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इसे आप कहते हो स्क्यू सिमेट्री। उसके बाद सेम है, सिमेट्री है, बट स्क्यू वर्ड आने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। जैसे यहां पे और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 1 2 3 -2 8 -5 -3 5 7, ये डायगोनल है, ये और ये सेम है, देखो ये और ये और ये, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है यहाँ पे वही सेम, समझ में तो आ रहा है ना तुमको, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्यू, और सेम है तो सिमेट्री। सिमेट्री स्क्यू सिमेट्री, स्क्यू मतलब माइनस में आएगा और सिमेट्री पॉजिटिव रहेगा, सेम रहेगा। बात समझा, पक्का समझा, 100% समझा आशीष, कुछ डाउट है, पक्का। बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। 11th स्टैंडर्ड में आपने किया है डिटर्मिनेंट टॉपिक, अगर किया है समझ में आया है याद है तो ठीक है, नहीं तो वापस एक बार अपन कर लेंगे। जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं मैट्रिक्स ए 1 2 2 4, तुम बोलेंगे कौन सा मैट्रिक्स है ये, देखो ध्यान से, अभी बताया मैंने, सिमेट्री मैट्रिक्स है 2 और 2, ये सिमेट्री मैट्रिक्स। अब मैं टाइप नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा इसका डिटर्मिनेंट निकाल। डिटर्मिनेंट मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे आप, 4 1 जा 4 2 2 जा 4, 4 - 4 0, तो डिटर्मिनेंट फॉर ए कितना आया, 0। तो अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का 0 आया है तो इसे कहा गया है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहा गया है, सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर ये मैट्रिक्स का आंसर 1 2 2 8, इसका डिटरमिनेंट में निकाल रहा हूं 8 - 4 = 4, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बात समझ में आया, अगर ये टाइप समझ गया है तो आज जो एक्सरसाइज करने वाले वो समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए सच दैट, अ मैट्रिक्स जिसके बीच में ए छोटा आई जे लिखा हुआ है और उसके बाजू में लिखा है 3 × 2 whose elements are ij is given by the following। पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन समझ गया तो आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन दिया है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए, मतलब हमको मैट्रिक्स ए बनाना है और उसके अंदर यहां पे लिखा है ए आई जे, ब्रैकेट के बाहर है 3 × 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसमें 3 रो है और 2 कॉलम, बट क्या नंबर है वो मालूम है क्या, नंबर फाइंड करना पड़ेगा। और इसके अंदर जो नंबर आने वाला है उसका फॉर्मूला लिख के दिया है। पहला वाला क्या दिया है, पहला ए आई जे इज इक्वल्स टू आई -j अपॉन 5 - i, बस i - j द होल स्क्वायर है, ओके, i - j द होल स्क्वायर 5 - i, ये आपका फॉर्मूला है। मतलब इस फॉर्मूले में आपको i j i का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और ये मैट्रिक्स फाइंड करना है।
सर ये क्या समझा नहीं, चलिए ठीक है, इज, मुझे एक बात समझ में आया कि इसमें कितना रो है, 3 रो है, कितना कॉलम है, 2 कॉलम है, तो 3 रो 2 कॉलम का पहले एक मैट्रिक्स रफ में बना ले, बराबर। अब मेरे अजम्पशन पे, अजम्पशन ले रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ, 3 रो 2 कॉलम आ गया। अब ये जो ए है इसका नंबर है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, इसका नंबर है 1 2, इसका नंबर है 2 1 2 2 3 1। आप देख सकते हैं यही मेरा आईजे है या नहीं, मुझे यही फाइंड करना है, मतलब इधर कौन सा नंबर इधर कौन सा नंबर, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, ये जो 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 लिखा है ना मैंने, ये मैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके सारे वैल्यूज फाइंड करूंगा और बाद में मैट्रिक्स को फिल इन द ब्लैंक कर दूंगा। जैसे फर्स्ट में ये नंबर फाइंड करो, A11, एक्चुअली में AIJ मतलब यही है, आईजे लिखा था, अब आईजे की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, इज इक्वल आई मतलब क्या है, 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर, आई का वैल्यू जे का वैल्यू 1 1 ही है ना, अपॉन 5 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर 0, डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0 ओनली, तो A11 का आंसर कितना आएगा, अरे बात समझा। अब मैं दूसरा वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, कौन सा वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, B12 सेकेंड। अब यहां पे I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, तो 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर, फॉर्मूला ये, अपॉन 5 माइनस 1, अरे ये समझा, 1 माइनस 2 विल गिव यू माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 1 4, तो इसका आंसर 1 अपॉन 4, तो B12 के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन 4, अरे ये समझा। इसी तरह सारे वैल्यूज को अपने को फाइंड करना है, C21, 21 मतलब 2 क्या है I, 1 क्या है J, तो यहां पे 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 2 3, तो यहां पे आएगा 1 अपॉन 3, समझा। चलिए बढ़ेंगे आगे, फिर B नहीं, यहां पे D है तो यहां पे D, D 2 2, 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 सर 0, 2 माइनस 2 तो 0 होने वाला है, तो आगे सॉल्व भी नहीं किया, समझा ये पक्का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, E31 मतलब यहां पे आएगा 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2, कैंसिल करके, अरे समझा पक्का, प्रोजेक्ट का क्लियर है। देख 3 माइनस 1 कितना 2, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 5 माइनस 3 कितना आएगा 2, तो 4 अपॉन 2 आना, 2 1 जा 2 2 जा, फिर यहां पे आते F32, 32 मतलब 3 माइनस 2 द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3, तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 3 2, 1 अपॉन 2, ये मिल गया। अब इधर आंसर लिखेंगे, देयरफॉर A इज इक्वल, A11 का आंसर 0, इसका आंसर 1 अपॉन 4, इसका आंसर 1 अपॉन 3, इसका आंसर 0, इसका आंसर 2, इसका आंसर 1 अपॉन, ये हो गया मेरा मैट्रिक्स, अरे समझा। तो इसी तरह फर्स्ट सम जैसे किया वैसे सेकेंड थर्ड अपने को कंटिन्यू करना है इसी सीक्वेंस के अंदर। चलिए बढ़ते, सेकेंड वाला क्या दिया है बताओ, सेकेंड बोलो क्या दिया है, AIJ इज इक्वल्स टू I माइनस 3J, बस इतना ही है, क्या बात है, मैट्रिक्स यही रहेगा, यही वैल्यूज है, उधर भी देखो ना आपको बोला है 3 into 2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो मतलब वापस से मैं A वही लिख रहा हूं, अब मैं पहले लिख लेता हूं वैल्यूज सारे और फिर मैट्रिक्स बनाता हूं, तो पहले A11 के लिए यहां पे आएगा 1 माइनस 3 इंटू 1, 1 माइनस 3 कितना आएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा, अरे बराबर, 3 1 जा 3,
मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे, तो 3 1 माइनस 2 कितना -2 होगा ना, 1 माइनस 3 तो -2 होगा। अरे समझ में आ रहा है। फिर B12 ले लेता हूं, B12 के लिए फॉर्मूला आएगा 1 माइनस 3 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू -5। 3 2 जा 6, 1 माइनस 5 -6, सॉरी 1 माइनस 6 -5, बिगर नंबर साइन यहां पे ए नहीं, अभी यहां पे सी है, तो C21 विच इज 2 माइनस 3 इंटू 1 बराबर, तो 2 माइनस 3 विल गिव यू -1 बराबर। चलिए यहां पे आते हैं सी के बाद D22 पे आते, आई यानी कि 2 माइनस 3 इंटू 2 विच इज 2 माइनस 6 -4। हाँ चलिए ठीक है, सी डी ई पे आते 3 1 पे, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 बराबर। चलिए ठीक है, डी ई एफ पे आ जाएंगे, 3 2 पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -3, 3 2 6 ना। अरे समझा, देयरफॉर मैट्रिक्स का आंसर ए इज इक्वल टू, पहला क्या है -2, फिर है -5, फिर है -1, -4, 0, -3, आ गया आंसर। पक्का समझा। एक असाइनमेंट में करेंगे क्या, करो कर सकते हो असाइनमेंट में, क्या बात है। तो ये आपका असाइनमेंट ले लेना, इसे असाइनमेंट में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते क्या दिया है। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर। अभी हमने टाइप्स देख लिया है, तो खाली उसने बोला है क्लासिफाई करो कौन से टाइप का है। तो पहला वाला अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखो और बताओ कौन सा मैट्रिक्स है ये, अपर ट्राइंगुलर, क्योंकि डायगोनल में सर 0 दिख रहा है, डायगोनल में 0 भी दिख रहा है, तो डायगोनल तो इंपॉर्टेंट नहीं है। डायगोनल के नीचे भी ट्राइंगल बन रहा है और ऊपर भी ट्राइंगल, लेकिन ऊपर वैल्यूज है और नीचे 0 है। तो पहला वाला कौन सा मैट्रिक्स है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा वाला कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा वाला कौन सा है, रो मैट्रिक्स। चौथा वाला क्या है, स्केलार मैट्रिक्स है। चौथा वाला स्केलार मैट्रिक्स है। सर कैसे, 6 और 6 डायगोनल में है और बाकी 0 0 है, सेम नंबर आया मतलब स्केलार मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा वाला क्या है, तो सर पांचवा वाला लोअर ट्राइंगल है, क्योंकि ऊपर का ट्राइंगल 0 0 दिख रहा है। अरे समझा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट 6 वाले पे जाते हैं। डायगोनल में नंबर्स है और नॉन डायगोनल में 0 0 है, कोई भी नंबर है मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स है। 3 है, 5 है, 1/3 है, वो डायगोनल हो गया, और नॉन डायगोनल 0 है मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेरी गुड। तो ये आपका टाइप खत्म हो गया। आई होप इतना तो आप सब कर ही सकते हो। बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following matrix are singular और नॉन सिंगुलर। कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन से मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अभी मैंने आपको बताया था सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होता है। अगर आंसर 0 आया तो सिंगुलर और 0 नहीं आया मतलब नॉन सिंगुलर। ठीक है, दोनों सम कर लेते हैं, देखते कैसे सॉल्व किया जाएगा। डिटरमिनेंट निकालना होगा, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन बताइए क्या दिया है, मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू A B C P Q R 2A minus P 2B minus Q, 2B minus Q 2C minus R, 2C minus R, ये मेरा मैट्रिक्स है बराबर है। ये 3 into 3 है आशीष, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब डिटर्मिनेंट मतलब खतरा होता है जिसे आपको निकाल देना है। तो ऐसे केस में जो पहला वाला रो है इसे रुका देने का, बोलने का तो कांस्टेंट कर देने का। तो डिटर्मिनेंट फॉर ए इज इक्वल, ए लिखने का बॉक्स बना देने का, बी लिखने का बॉक्स बना देने का, सी लिखने का और बॉक्स बना देने। ध्यान देना, पहले वाले को रुका दिया, ए बी सी। 3 into 3 का जब भी डिटरमिनेंट निकालना है ऐसे ही निकालना है, पहले वाले को रुका दो, ए बी सी। समझ में आया ये, पक्का। ए बी सी क्लियर यहाँ पे। अब ये बॉक्स जो बनाया उसके पहले इसको प्लस साइन, इसको माइनस साइन और इसको प्लस साइन दे दो, प्लस माइनस प्लस, ये समझा। अब ये बॉक्स फिल इन द ब्लैंक करना है, तो सिंपल है, पहले ए का बॉक्स फिल करेंगे,
फिर बी का बॉक्स फिल करेंगे, फिर सी का बॉक्स। ए का बॉक्स फिल करना है तो ए पे हाथ रख दो, ए पे हाथ रख दिया, और ये तो पहले से रुका है तो आपके पास ये 4 नंबर दिख गए। इस 4 नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, Q ब्रैकेट 2C माइनस R बराबर है माइनस, यहां पे आ जाएगा R ब्रैकेट 2B माइनस Q। अरे ये समझा, बॉक्स समझा कैसे सॉल्व किया लक्ष्मण? 11th स्टैंडर्ड में डिटरमिनेंट करके टॉपिक था, उसमें ये सीखा था। अब बी का ब्रैकेट, तो बी पे हाथ रख दो, ये तो ऊपर थे तो ये और ये और ये, मतलब P ब्रैकेट 2C C माइनस R माइनस R ब्रैकेट 2A माइनस P। अरे ये समझा क्या? C का ब्रैकेट फिल करेंगे तो इस पे हाथ रख देंगे, इन दोनों को लेंगे तो P ब्रैकेट 2B माइनस Q माइनस Q ब्रैकेट 2A माइनस P। अरे ये समझा? चलिए अब मल्टीप्लीकेशन करते, आराम से, घाई नहीं करना, A जैसा है वैसे ही। Q से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2CQ माइनस QR, ये एक ब्रैकेट हो गया, बीच में माइनस साइन है, माइनस, अब R से 2BR माइनस QR, ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हुआ, बराबर है। मल्टीप्लाई कर रहे दिव्या, ये पहले Q से इसको मल्टीप्लाई किया, R से इसको मल्टीप्लाई किया, काय नाही कळलं सांग ना। डिटरमिनेंट में A लिखा, B लिखा, C लिखा, ये समझा तेरे को? एक प्लस एक माइनस एक प्लस, ये क्लियर है? अब ये जो बॉक्स बनाया है इसके अंदर लिखना तो कुछ है ना, तो A का बॉक्स लिखने के लिए A पे हाथ रख दे, क्लियर? और ये पहले से लिख के रखा है, तो अभी ये 4 नंबर बचे ना तेरे पास, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, ये इसके साथ और ये इसके साथ, अब बीच में माइनस साइन डाल देने का, इसे बोलते खतरा, जिसे निकाल देना है। तो हमने क्या किया, Q इंटू ये मल्टीप्लाई किया माइनस, R इंटू ये मल्टीप्लाई किया और बीच में माइनस, ऐसे सब जगह किया। अब जैसे B का ब्रैकेट है तो B पे हाथ रखा, तो B पे हाथ रख दिया तो ये तो गायब हो गया, अब ये और ये मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो इधर मैंने वही लिखा, P इसके साथ मल्टीप्लाई और R इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, अभी समझा? और फिर अभी ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा, क्लियर है? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। माइनस बी, ब्रैकेट के बाहर माइनस बी था, अब ब्रैकेट के अंदर पहले इसे मल्टीप्लाई, तो 2CP माइनस PR बराबर है माइनस R से मल्टीप्लाई 2AR माइनस PR, अरे बराबर। चलिए प्लस C जैसा है वैसे ही P से मल्टीप्लाई 2BP माइनस QP माइनस 2AQ माइनस PQ, या तो QP जो भी आपको लिखना है, इतना समझा? अभी इंटरनली ब्रैकेट ओपन करते, अंदर अंदर ब्रैकेट ओपन करते, A जैसा है वैसे ही 2CQ माइनस QR माइनस 2BR प्लस QR, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ब्रैकेट ओपन होगा तो, माइनस B ब्रैकेट 2CP माइनस PR माइनस 2AR प्लस PR, अरे बराबर है, प्लस C जैसा है वैसे ही 2BP माइनस QP माइनस 2AQ प्लस QP, PQ एंड QP वन इन द सेम, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बराबर, एक प्लस एक माइनस है। अब क्या बच गया, एक 2CQ माइनस 2BR, ये ब्रैकेट में बचा, माइनस B ब्रैकेट 2CP माइनस 2AR, ये ब्रैकेट में बचा, प्लस C जैसा है वैसे ही 2BP माइनस 2Q AQ ना, AQ, अरे बराबर है। अब इधर A से मल्टीप्लाई, इधर B से मल्टीप्लाई, इधर C से मल्टीप्लाई, चलो इधर मल्टीप्लाई करें तो 2ACQ माइनस 2ABR माइनस 2BCP प्लस 2ABR, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, अरे समझा?
प्लस सी से मल्टीप्लाई 2 सी बी पी, या तो बी सी पी लिख देता हूं, बी सी पी, वन इन द सेम ऐसा जरूरी नहीं है, माइनस 2ac3। अरे ये समझा? अब देखो कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा, -2ac3 प्लस 2ac3 -2abr प्लस 2abr -2bcp प्लस क्या बचा, मतलब इसका आंसर 0 आया। ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? सिंगुलर टाइप का। सर पहले ही आ जाता, कितना मेहनत करवाया। समझ में आया? तो यही आपका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कंसेप्ट है। एक सम फिर से असाइनमेंट देता हूं, तुम लोग ट्राई करेंगे, वहां पे आप नंबर देखोगे तो पहला जो सेकेंड टर्म है वो 0 है, इधर जो आएगा 0, तो ये नहीं भी सॉल्व किया ना तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट का आंसर बाय डिफॉल्ट 0 ही है। जैसे वहां पे नंबर है 505, पहला नंबर है ना, और उसके बाद फिर 1 दिया है, 99 दिया है, 100 दिया है, 6 दिया है, 99 दिया है, 105 दिया है। तो भाई इसको कांस्टेंट करोगे तो ये 505, इसको प्लस, इसको माइनस, फिर इसको प्लस दोगे, ऐसा ही दोगे। तो ये नहीं लिखा ना तो भी चलेगा, मतलब इस पे हाथ रख के ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको और इसको सॉल्व करना। अगर इसका आंसर 0 आया तो सिंगुलर, और 0 नहीं आया मतलब नॉन सिंगुलर। अंडरस्टूड? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया हुआ है, और एक चाहिए तो चलो ठीक है सॉल्व कर ही लेते, क्योंकि अभी ये सब तो तुम्हारे लिए ही है असाइनमेंट, बट एक और सम कर लेता हूं। कौन सा करूं, 3 इंटू 3 वाला क्या 2 इंटू 2 वाला? 2 इंटू 2 बहुत सिंपल हो जाएगा, चलेगा, ठीक है चलो 2 इंटू 2 कर देता हूं, जैसा तुम लोग बोलो। 3 इंटू 3 नहीं करने का है, 3 इंटू 3 करता हूं। 2 इंटू 2 में क्या है, 7 7 49 माइनस 5 4 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 49 में 20 प्लस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आने वाला है ना, नंबर आने, मतलब जो फोर्थ वाला है वो नॉन सिंगुलर ही है। डायरेक्ट कर दिया मैंने, फोर्थ वाला सम क्रॉस मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट, 7 7 49, बीच में माइनस का साइन, 5 4 20, -20 होगा, बट वो बाद में प्लस हो जाएगा, तो 49 में 20 प्लस करना है तो ये 69 हो जाएगा, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ओवरऑल हो गया वो। तो इसके लिए मैं थर्ड वाला सम करता हूं। थर्ड वाला क्या है बताओ? मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, बोलो, 3 5 7 -2 1 4 3 2 5। जब 3 इंटू 3 आएगा, पहले वाले रो को कांस्टेंट करना है, तो डिटर्मिनेंट फॉर A इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 5 ब्रैकेट, इसको माइनस साइन आता है, फिर प्लस 7 ब्रैकेट। ये समझा? अभी किया हमने, वो ABCD वाला था, ये ऐसा नॉर्मल नंबर है, तो भाई इसके ऊपर हाथ रख दिया, इस पे हाथ रख दिया, अभी 4 नंबर दिख गए, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 5 माइनस 8, माइनस क्यों आया समझा ना? अभी 5 इस पे हाथ रख दो, 5 2 जा 10, माइनस 10, माइनस 3 4 जा 12, फिर इस पे हाथ रख दो, -4 -3, बराबर है ना वंदन? चलिए 3 ब्रैकेट -3, 5 - 8 -3 आएगा, -5 -22 आएगा, +7 -7 आएगा, -9 -22 इंटू 5 करेंगे 110 प्लस हो जाएगा, 22 इंटू 5 करोगे 110 आएगा, प्लस में आएगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -49 -9 will give -58 प्लस 110 विच इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 110 में 58 माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 2 और 1 6 और 5 52 आ जाएगा। सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है? सर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बात समझ में आया? क्लियर है? तो सिंगुलर क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, मैट्रिक्स क्लियर हो गया। बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते क्या दिया है। फाइंड के इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर मैट्रिक्स। इन शॉर्ट इधर क्लियर बोला है कि जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। एग्जाम्पल फर्स्ट वन ले लेते, क्या दिया है, तो 2 इंटू 2 का आंसर दिया है 7 3 -2 और k। इसे मैं मैट्रिक्स ए लिख देता हूं, 7 3 -2 k। आगे और अच्छे से लिख सकता हूं
7 3 minus 2k is equals to 0। सर क्यों? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 ही आने वाला है। सर आपको कैसे मालूम? क्वेश्चन में लिख के दिया है इफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर, मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है? 0 है। अरे बात समझा? अब इसका आंसर अगर 0 है तो हमको k का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 इंटू के हो जाएगा 7k माइनस 3 2 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझा? 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। k is equals to 7k is equals to minus 6 and k is equals to minus 6 upon 7। आ गया k का वैल्यू। अरे समझा? पक्का? चलिए और एक सम ले लेते। थर्ड वाला लेता हूं, सेकंड तुम असाइनमेंट में करो। थर्ड वाला मैं करता हूं, सेकंड तुम असाइनमेंट में कर लेना। चलिए ठीक है, बोलिए क्या दिया है? k माइनस 1 2 3 3 1 2 1 माइनस 2 4। अभी इसका आंसर क्या है ये अपने को मालूम है, क्या है? 0 है। तो भाई डिटर्मिनेंट लिख लेता हूं। डिटर्मिनेंट फॉर k माइनस 1 2 3 3 1 2 1 माइनस 2 4 इज इक्वल टू 0। अब 3 इंटू 3 में अभी बताया था क्या करने का, पहले वाले को रुका देना है, कांस्टेंट करना है। तो k माइनस 1 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट फिर प्लस 3 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब k का ब्रैकेट है तो इस पे हाथ आ जाएगा, ये पहले से रुका है। 4 1 जा 4 माइनस माइनस 4 2 का ब्रैकेट इस पे हाथ रख दिया है तो 3 4 जा 12 माइनस 2 बराबर ना, इस पे हाथ रख देंगे माइनस 6 माइनस 1। क्लियर? क्लियर? चलिए ठीक है, आते हैं यहां पे। इज इक्वल्स टू k माइनस 1 जैसा है वैसे ही 4 प्लस 4 हो जाएगा इधर माइनस 2 10 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3 माइनस 8 हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0। बराबर है? 4 प्लस 4 8। अब 8 इंटू के से मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 8k माइनस 8 माइनस 20 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। समझा ना? 7 3 जा 21 माइनस में 10 2 जा 20। अब माइनस 20 माइनस 21 कितना हो जाएगा? माइनस 20 माइनस 21 कितना हो जाएगा? माइनस 41 माइनस 41 माइनस 8 माइनस 49 इज इक्वल टू 0। 8k इज इक्वल टू 49 एंड k इज इक्वल टू 49 अपॉन 8। कैंसिल करते हैं तो ठीक, नहीं तो भाई k का वैल्यू। समझ में आया क्या? पक्का? सिंपल एक्सरसाइज। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।